नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 16 मार्च के सेकंड शिफ्ट में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है हम लोग आंसर जो है कवर करेंगे। बिल्कुल 100% जो है यहाँ पे जेन्युइन प्रश्न लिए गए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए थे और उनके आंसर हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की बात हो रही जो कि 16 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। पहले शिफ्ट का बिल्कुल आंसर की बता दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनटीपीसी एग्जाम की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है बना हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्रह्मदेव होगा। तो ब्रह्मदेव राइट आंसर होगा। जो ब्रह्म यानी कि ब्राह्मणों को जो है दान में अगर भूमि दी गई है तो चोल साम्राज्य के दौरान, तो बिल्कुल से जितने लोग की उनके लिए राइट होगा। साथ में जितने लोगों का एग्जाम अगर अगले शिफ्टों में होने वाला है उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप यहाँ से एक प्रकार से क्लियर ये कर पाएंगे किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं और क्या टॉपिक हम नहीं पढ़े हैं, क्या करना बाकी है। तो बिल्कुल इसलिए अगले शिफ्ट वाले ही विशेष तौर पर इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए आगे बात करिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी। इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। बिल्कुल बी जितने लोग किए हुए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाने वाला है। साथ में स्टूडेंट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे या कोई दूसरे प्रश्न जो है आपको बताए जा रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में जिनका एग्जाम अगले शिफ्ट में होएगा तो वो लोग ध्यान रखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप सभी जो भी क्वेश्चन आपको याद होंगे जरूर जो है लिख कर क्या करेंगे आप सेंड करेंगे, जिससे कि आंसर की जो है आपके लिए बन पाएगी। चलिए आगे बात करेंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। बिल्कुल इस प्रकार का प्रश्न भी आपके एग्जाम में बना हुआ था कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद किसमें है। तो अनुच्छेद 6 में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोन नंबर है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पे पूछा गया था, तो ये अधिनष्ट क्षत्रिय जो है शासकों के लिए जो है इसका प्रयोग होता था। इस प्रकार से आपके विकल्प दिए हुए थे, इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है। ये प्रश्न थोड़ा सा जो है चेंज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ जो है प्रश्न बने हुए थे, लेकिन सेंस यही था। सेंस सेम यही है क्वेश्चन। हाँ बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा घुमा कर जो है पूछा गया था। बस यही है कि श्वेत प्रकाश से गुजरता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं। तो उस घटना को ध्यान रखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन ही कहेंगे। ऑप्शन बिल्कुल इसी प्रकार से आपको मिले होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव जो है आपसे पूछ दिया था। चलिए आगे बात करेंगे। तो भारतीय जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, यहाँ पे बोडो रहेगा, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे इन भाषाओं को जो है 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2003 का, इसी के तहत इन भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा था कि शरीर के ऊतकों की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ये प्रश्न बिल्कुल बना हुआ है और इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो प्रोटीन। बिल्कुल जितने लोग करके आए हैं उनके नंबर बिल्कुल पक्के हैं और कहीं जाने वाले नहीं हैं। 8 की बात करेंगे। तो विंडोज में सभी आइटम या टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें शॉर्टकट की का, तो कंट्रोल+A का हम प्रयोग करेंगे सभी चीज़ों को चुनने के लिए। तो अगर वीडियो जो है बिल्कुल जेन्युइन वही प्रश्न कराए जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करें और कम से कम शेयर जो है करते हुए रहें। सभी से विशेष रूप से निवेदन रहेगी कि कम से कम एक एक जो है शेयर करते हुए अपने दोस्तों के साथ चलें और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं महत्वपूर्ण जो है वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पे पाने के लिए। आगे बात करेंगे। तो भारतीय मंत्रिपरिषद में वरिष्ठता का सही अवरोही क्रम, वरिष्ठता का सही अवरोही क्रम की बात यहाँ पे की गई है, आरोही नहीं है, अवरोही की बात अगर करेंगे तो ऑप्शन बी होगा कि पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट, फिर राज्य मंत्री, यानी ये सबसे बड़े पद की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है कि क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ये प्रश्न भी आपको थोड़ा सा घुमाव पूछा हुआ था
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आगे जो है जुड़ा हुआ था। और उसके बाद कहा था कि क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में जो है कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी ही आप राइट करेंगे। बस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाता है जिससे कि आप क्वेश्चन जो है गलत करें। बिल्कुल आप मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे तो 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर क्या हुआ है? बढ़ गया है, घट गया है, स्थिर रहा या शून्य हो गया? तो ये भी प्रश्न बिल्कुल पूछा गया था। इस प्रकार से आपके ऑप्शन भी दिए गए थे जिसका राइट ऑप्शन था कि घट गया है। 2001 से 2011 के बीच यहाँ पे पूछी गई है भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो ये जो है अगर बात करें किसका हिस्सा है, तो ये अंडमान निकोबार का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आपसे प्रश्न ऐसे भी हो सकता है पूछा गया हो कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार के कहाँ पर है, किस द्वीप पे? तो यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का सेंस सेम रहेगा, आप मैच कर लेंगे चाहे आप ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ हो या यहाँ पे। आगे बात करेंगे तो प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया था, तो इसके दो प्रश्न जो है तैयार कर लिए गए हैं। अगर आपसे प्रार्थना समाज की स्थापना पूछी गई हो तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है की गई थी 1867 में। और कहाँ पे? तो मुंबई में। तो ये बी आप ध्यान रखेंगे। और अगर प्रश्न आपसे ये पूछा होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका जो आंसर आप टिक करके आएंगे तो बिल्कुल आत्माराम जो है पांडुरंग द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पाता, जिसने भेजा था उसको आपको लगता है कि सही से याद नहीं रहा होगा, तो क्लियर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो पाया है। बाकी अगर किसी को याद होगा तो क्वेश्चन जरूर कमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको जो है बताया जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत में पृथक पृथक जो है निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की बात की गई है, तो यह जो है की गई थी 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसके तहत की गई इसकी शुरुआत। 16 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है, पूछा गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा गया था। तो जो सिकंदरा का किला है यह जो है नहीं है। बाकी चांद का मीनार है, बात करें चीनी महल है और अंबर कोट है, ये सभी बिल्कुल महाराष्ट्र के दौलताबाद किले में हैं अंदर। ये ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 57 है किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 57 जो है किस नदी पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो बिल्कुल कोपीली नदी पे किनारे जो है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका राइट होगा। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो इन दोनों की अगर हम बीच की बात करें तो समझौता जो है किया गया है फार्माकोपिया यानी कि दवा मानक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद बादल मुख्य रूप से किस अम्ल से बने होते हैं? शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद बादल की बात यहाँ पे की गई थी, तो यह ध्यान रखेंगे बने होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। तो बिल्कुल यहाँ पे सी वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री ने भूटान में किस यहाँ पे 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो यहाँ भी प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि क्लियर यहाँ पे ये भी प्रश्न नहीं हो पाया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे नाम दे दिया हो और मेगावाट आपसे पूछा हो। अगर एज इट इज यही प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आप बिल्कुल करके आएंगे क्या? तो बिल्कुल उन सांगकुछू सेकंड जो है क्या है, तो इस परियोजना का नाम है। अगर परियोजना आपसे यहाँ पूछा होगा किस परियोजना का उद्घाटन किया है, तो मेगावाट आपसे पूछा हुआ था। तो मेगावाट यहाँ पे ऑप्शन में 120 मेगावाट अब सॉरी 1020 मेगावाट आप करके आएंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आप मैच कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। आगे है कि IUCN का 90वां जो आधिकारिक सदस्य देश है कौन सा बना है? तो ये जो है प्रश्न पूछा गया था और इसका राइट आंसर जो है तुवालू बना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 87 के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल जितने लोग करके आए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि 2023 में तीस्ता थर्ड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी? तो किस जगह पे जो है नष्ट हो गई थी, किस कारण जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है तीस्ता सेकंड जल परियोजना के तहत। अगर यहाँ पे प्रश्न अगर चेंज होगा तो ये परियोजना यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा और नाम यहाँ पे कर दिया होगा, नहीं तो अगर एज इट इज होगा तो किस राज्य में नष्ट हुआ यहाँ पे पूछा है, किस वजह से हुआ है, तो इस वजह से और 2023 की वजह से तीस्ता थर्ड जल विद्युत जल जो है विद्युत परियोजना की वजह से। तो कहाँ पर किया गया ये पूछा गया है, कहाँ पे नष्ट हुआ है, तो सिक्किम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जितने लोग करके आए होंगे उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2023-24 में पूर्वोत्तर क्षेत्र का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो है शीर्ष पर रहा है हानाथियाल, जो कि मिजोरम का एक जिला है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि अनुच्छेद जो है 43 के तहत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किस सिद्धांत का पर जो है आधारित है? अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित जो है गांधीवाद सिद्धांत पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न जो है हमको मिले थे जो कि लोगों के द्वारा भेजे गए, जिसका आंसर कि हमने बताया। तो वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करें। आपसे निवेदन था कि वीडियो को आप लाइक करके जाएंगे, साथ में सभी लोग कम से कम एक जो है शेयर कर दें और चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता था, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़रूर जो है सेंड करिएगा क्वेश्चन जिनका अगले शिफ्टों में होगा पेपर। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।